अस्सलाम वालेकुम। इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि प्री कॉम्पोजिशंस क्या है। प्री कॉम्पोजिशन के लिए मैंने एक एग्जांपल आर्टवर्क डाउनलोड कर लिया है, तो मैं दिखा देता हूँ। फ्री ठीक है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसका टाइटल है और मैं बता देता हूँ कि मैंने इसमें लेयरिंग किस तरह से की है। लेयरिंग में मैंने रीनेमिंग नहीं किया है, सिर्फ लेयर्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो ये मैं यहाँ पर रिपीट भी कर देता हूँ। मैंने सिर्फ यहाँ पर ग्रुप्स वगैरह मैनेज किए थे और उसके बाद उसी लेयर को रिलीज टू लेयर सीक्वेंस कर लिया था, जैसे नॉर्मली अभी हमने पिछले पार्ट्स में किया है। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। लेयर को मैं डबल क्लिक करूँगा, उसके बाद प्री कॉम ट्यूटोरियल एज अ कॉम्पोजिशन और रिटेन लेयर साइजेस, उसके बाद ओपन कर लेंगे। तो जैसे ही मैं फ़ाइल को ओपन करता हूँ मेरे पास मल्टीपल लेयर्स आ रही हैं। क्योंकि लेयर का पैनल काफ़ी बड़ा है तो मैं इसको प्रोजेक्ट पैनल के साथ लगा दूँगा। तो वो ऐसे होगा कि आपने इसको सेलेक्ट करना है, जो टेक्स्ट आ रहा है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है प्रोजेक्ट पैनल पर। अब जैसे ही मैं आगे बढ़ूँगा मेरे पास यहाँ पर तमाम ऑब्जेक्ट्स अलग अलग आ रहे हैं। तो प्री कॉम्पोजिशन का क्या काम है? प्री कॉम्पोजिशन जिस तरह से आप फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और दूसरे डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स के अंदर ग्रुप बनाते हैं, इसी तरह आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर आप ग्रुप बना सकते हैं ताकि आप इजीली मैनेज कर सकें अपने प्रोजेक्ट को और लेयर्स को। फॉर एग्जांपल इसमें मेरे पास शर्ट अलग है और क्लॉथ सारे अलग हैं और उसके बाद स्टैंड अलग है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इन तमाम ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्टिव ग्रुप बना लूँ। तो उसके लिए मैं ये तमाम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा। अच्छा, अभी मेरे पास बैकग्राउंड और ये भी सिलेक्ट हो गया तो मैं इसको डी सेलेक्ट कर लेता हूँ। कमांड अगर मैं प्रेस करके क्लिक करूँगा तो मैं इसे डी सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसी तरह अगर आप विंडोज़ पर हैं तो कंट्रोल क्लिक से आप इसको डी सेलेक्ट कर सकते हैं। सो जैसे ही मैंने ये सब सिलेक्ट किया मैं राइट क्लिक करूँगा, प्री कंपोज कर दूँगा। प्री कंपोज जैसे ही करूँगा मेरे पास एक ऑप्शन आ जाएगा कि भाई आपने अपनी कंपोजिशन का, अपने ग्रुप का नाम क्या रखना है। सो फिलहाल मैं नाम क्लॉथ रख देता हूँ। उसके बाद एडजस्ट कंपोजिशन ड्यूरेशन टू द टाइम स्पैन ऑफ द सिलेक्टेड लेयर। इसका मतलब ये है कि आपकी जो ओवरऑल कंपोजिशन बनने जा रही है उसकी टाइमलाइन कितनी होगी। सो इन केस फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं एडजस्ट कंपोजिशन ड्यूरेशन कर दूँ, ऐसे होगा ये कि आपकी जो ओवरऑल टाइमलाइन है, जो लेयर्स की टाइमलाइन है, उसी पर बेस्ड कंपोजिशन बन जाएगी। ओके करके देख लेते हैं। तो आप देखें कि इसकी जो टाइमलाइन बन रही है, इसकी जो ड्यूरेशन बन रही है, अगर मैं कंपोजिशन सेटिंग्स में जाऊं और अपनी करंट कंपोजिशन की ड्यूरेशन देखूं तो ये 10 सेकंड्स है। इसी तरह अगर मैं अंदर जाऊं और कंपोजिशन सेटिंग्स में जाऊं तो यहाँ पर भी 10 सेकंड्स है। इन केस अगर मैं अनडू करता हूँ, अच्छा टैब अगर आप प्रेस करें तो आप लेफ़्ट और राइट एरो से कंपोजिशंस में स्विच कर सकते हैं। एंटर से आप सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, मैं अनडू करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन तमाम लेयर्स को सिलेक्ट करता हूँ, इन तमाम लेयर्स को सिलेक्ट करता हूँ और इसमें ड्यूरेशन कम कर देता हूँ। अब अगर मैं इसको प्री कॉम करता हूँ, अच्छा प्री कॉम की शॉर्टकट की है शिफ्ट कमांड सी, विंडोज़ में कंट्रोल शिफ्ट सी। अगेन अब अगर मैं एडजस्ट कंपोजिशन ड्यूरेशन करता हूँ और फिर रीनेम कर लेते हैं इसको क्विकली। अब अगर मैं ओके प्रेस करूँगा तो ड्यूरेशन जो है वो उतनी ही होगी जो कि आपके सिलेक्टेड लेयर्स थी। अब अगर मैं इस पर डबल क्लिक करके कंपोजिशन सेटिंग्स में जाऊँ तो मेरे पास 4 सेकंड्स 19 फ्रेम्स आ रहे हैं, जो कि एग्जैक्टली उतने ही फ्रेम्स हैं जो हमने यहाँ पर सिलेक्ट किए थे। सही। सो ये है एक ऑप्शन। इस तरह मैं तमाम ऑब्जेक्ट्स को प्री कॉम कर सकता हूँ, ग्रुप कर सकता हूँ। अच्छा, ये जो है इसको लॉक कर देते हैं। अच्छा, प्री कॉम्पोजिशन में एक प्रॉब्लम ये आता है कि आप जैसे ही उसको प्री कॉम करते हैं आपके पास बाउंडिंग बॉक्स बहुत बड़ा आने लगता है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप डबल क्लिक करें, यहाँ पर आए रीजन ऑफ इंटरेस्ट, इस पर क्लिक कीजिए और अपना एक रीजन ऑफ इंटरेस्ट ड्रॉ कर दीजिए। जैसे ही आप ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद कंपोजिशन में जाएं और क्रॉप कॉम्प टू रीजन ऑफ इंटरेस्ट, इस पर क्लिक करें तो आपकी जो ओवरऑल कंपोजिशन का साइज था वो क्रॉप हो गया। अब अगर मैं बैक आता हूँ, अच्छा बैक आने के लिए आप टैब और लेफ़्ट एरो भी प्रेस कर सकते हैं, इसके अलावा और एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वापस जाना चाहें तो आप टैब प्रेस करके लेफ़्ट राइट एरो प्रेस करके एंटर भी प्रेस कर सकते हैं। ऑल्दो आप ऐसे भी स्विच कर सकते हैं कंपोजिशंस में।
एनीवेज यहाँ पर है। और अब जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो जैसे ही प्री कॉम्प बनाया और उसको क्रॉप कर दिया तो उसकी जो पोजीशन थी वो शिफ्ट हो गई, क्योंकि पहले जो स्क्रीन का साइज़ था वो डिफरेंट था और उसका एंकर पॉइंट सेंटर में था। तो ओवरऑल जैसे ही आप क्रॉप करते हैं तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर में आ जाता है। मैं इसको लेकर जाऊंगा और जहाँ ये पहले था उसे प्लेस कर देंगे। सो इसी तरह अगर मैं बैकग्राउंड पर जाऊँ, इसको लॉक कर लेते हैं, ठीक है, इसको प्रेस करते हैं। अच्छा, ये मैं विजिबिलिटी ऑन ऑफ करके भी देख सकता हूँ और मैं इसको मूव करके भी देख सकता हूँ कि क्या क्या लेयर सेलेक्टेड है। तो मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं ऑब्वियसली कमांड प्रेस करके इस पर क्लिक करूँगा। अच्छा, ये भी काम नहीं कर रहा क्योंकि मैंने सिलेक्शन यहाँ से बनानी होगी। खैर एनीवेज, लेयर 26 चेक कर लेते हैं। यस, इसको रीनेम भी करते जाते हैं साथ साथ। सो ये हो जाएंगे हमारे पीछे ब्लॉक्स और कंट्रोल एल आपको विंडोज़ पर लॉक कर देगा और मैक के लिए आप कमांड एल प्रेस करेंगे तो आपकी लेयर लॉक हो जाएगी। ऊपर में आता हूँ, इसमें देखें अलग अलग लेयर्स आ रही हैं हर चीज़ की। तो इसे भी प्री कॉम्प कर लेते हैं, कमांड शिफ्ट सी और लैंप, इसे भी क्रॉप करना होगा। इसके लिए नॉर्मली एक स्क्रिप्ट होती है ऑटो क्रॉप के नाम से, तो आप जैसे ही उसको सेलेक्ट करते हैं उसके बाद कॉम्पोजिशन क्रॉप हो जाती है। बट एनीवेज वो अभी मेरे पास है नहीं अवेलेबल। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी ट्यूटोरियल में मैं ऐड कर दूंगा। ऑल्दो आप सर्च भी कर सकते हैं ऑटो क्रॉप के नाम से। अच्छा, इसका एक हल ये भी है कि जैसे ही आप कॉम्पोजिशन बना लेते हैं तो आप इसको मास्क कर सकते हैं। जैसे ही मैं इस पर मास्क ड्रॉ करूँगा तो आप देखेंगे कि जो इसका बाउंडिंग बॉक्स है वो भी उतना ही हो गया जितना इसके पास मास्क था। तो आप इस तरह भी काम कर सकते हैं। और फिर आप ऑब्वियसली एंकर पॉइंट सेंटर में लाने के लिए FN ऑप्शन कमांड और लेफ़्ट एरो प्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह आपके पास जिस तरह शेप लेयर का आप एंकर पॉइंट सेट कर सकते हैं उसी तरह इस प्री कॉम्प्स का भी एंकर पॉइंट सेंटर में ला सकते हैं। सो अगेन एक मेथड ये भी है। इसी तरह क्लॉस हो गए और आई थिंक ये दो ऑब्जेक्ट साथ ही रहने चाहिए, यानी बस रीनेम कर देते हैं। ओके, बॉक्स पोजीशन लेयर पर आपने सेलेक्ट करना है। रीनेम के लिए एंटर प्रेस करेंगे और बॉक्स प्रेस कर देंगे, बॉक्स टाइप कर देंगे। इस तरह यहाँ पर मैं टॉय प्रेस कर लेता हूँ। अच्छा, एक दो चीज़ों का ख्याल रखना है कि अगर आपका ये पैनल सेलेक्टेड है कंपोजिशन का, जो ये ब्लू हो रहा है, और फिर आप एंटर प्रेस करेंगे तो वो आपकी लेयर को एक अलग सेपरेट पैनल पर खोल देगा। उससे होता ही है कि आप बस अपने जो इंडिविजुअल लेयर है उसको देख सकें। ये सिर्फ एक प्रीव्यू विंडो है, इसका कंपोजिशन से कोई ताल्लुक नहीं है। अगेन सेलेक्ट किया, लेयर्स के पैनल में आए और फिर आपने चेंज कर दिया। अच्छा, ये भी देख लेते हैं ये क्या है, सोलो कर लेते हैं। ब्लॉक्स, अच्छा ब्लॉक्स को प्री कॉम्प कर देना चाहिए। और कितने हैं ब्लॉक्स हमारे पास, अगर मैं इनको हाइड करूं तो और नज़र आ रहे हैं। हाँ, ये एक यहाँ पर गया, ठीक है, आई थिंक ये है। सो मैं इन तीनों को सिलेक्ट करूँगा और इन्हें प्री कॉम्प कर दूँगा। पीछे ब्लॉक्स लिख देंगे, इसे भी लॉक कर देते हैं। अगेन आपके पास फिर ये एक पैनल आ गया है, पैनल कह रहा हूँ ऑब्जेक्ट्स आ गया है, सेट ऑफ प्रॉप्स, ठीक है। सोलो करके देख लिया, मूव करके भी देख लेते हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन सेट हमारे पास ठीक है। मैं शिफ्ट कमांड और C प्रेस करूँगा और इसको लेफ्ट प्रॉप्स और ओके। अगेन बाउंडिंग बॉक्स बहुत बड़ा आ रहा है, आप क्या कर सकते हैं, आप इसके ऊपर मास्क भी ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर मैं रूलर्स लेकर आऊँ कंट्रोल R से, तो मैं यहाँ पर इसकी प्लेसमेंट को भी सेट कर सकता हूँ कि इन केस अगर मैं आप इस कंपोजिशन के अंदर जाता हूँ और रीजन ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करता हूँ एक, इसे कर लेते हैं ऑटो क्रॉप, सॉरी ऑटो क्रॉप नहीं, क्रॉप रीजन, क्या था, क्रॉप कॉम्प टू रीजन ऑफ इंटरेस्ट। प्री कॉम्प में बाहर आए
अब ये जो हमने रूलर्स बनाए इससे फ़ायदा ये होगा कि आप इसको ईजिली अलाइन कर सकते हैं। फिर आप इसको पहले हटा दें